गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 4 जो है वो पढ़ाऊँगा, केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में सबसे जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक, डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो व्हाट इज़ ए केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल मीन chemical reaction and kinetics means speed, rate. So chemical kinetics, it is a branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction. So rate mean speed of a reaction. What is the rate of a reaction? How can we define it? So rate of a reaction is defined as the change in the concentration of reactant or product with change in time. देखो, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लिया इन विच ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ए इज रिएक्टेंट एंड पी इज द प्रोडक्ट। देयरफॉर एज वी नो, whenever a reaction takes place, then what happens? The reactants starts changing into product। जो reactant है वो जो प्रोडक्ट में चेंज होता है किसी भी रिएक्शन में। तो शुरू में अगर रिएक्टेंट मान लो मैक्सिमम है 100 है, टाइम 0 है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है और जो रिएक्टेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट दैट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। डिक्रीज, देखिए, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? कम होती जाती है। तो हम कैसे डिनोट करते हैं, रेट को कैसे लिखते हैं? माइनस डेल्टा टी, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डेल्टा टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस साइन स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, और डेल्टा मीन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे मान लो शुरू में कंसंट्रेशन है 100 है, कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है वो कितनी होगी? 80 होगी। तो कितना कंज्यूम हो गया? 20। तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन है ना, वो कैसे आएगा? 80 माइनस 100 ओवर, मान लो टाइम शुरू में T1 था, मान लो 0 था, और T2 था, मान लो 10 मिनट था, तो 10 माइनस 0 आ जाएगा, है ना। तो वो अपने आप में जो कंसंट्रेशन आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, बट वो नेगेटिव। व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स? नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कि नेगेटिव साइन शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, अदरवाइज कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट अगर हम डिफाइन करें रेट को, तो इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कैसे हम डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम। ठीक है, क्योंकि जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। मान लो शुरू में कंसंट्रेशन 0 है, जब टाइम 0 है, जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ, मान लो 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन हो गई प्रोडक्ट की 10, अगर मोल पर लीटर अगर हम बात कर रहे हैं 10 हो गई है मान लो, तो और टाइम जो है वो मान लो टी जो है वो मान लो 10 मिनट है, तो फिर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, है ना। शुरू में कितनी कंसंट्रेशन थी? 0, और फाइनल लास्ट में कितनी है टाइम टी? मान लो 20 है, 10 है, तो फिर फार्मूला क्या हो जाएगा रिएक्शन के रेट को निकालने का? फाइनल कंसंट्रेशन इंक्रीज, है ना। कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0 ओवर टाइम जो है T2 माइनस T1, है ना। तो जो रेट है वो किस तरह से लिखेंगे हम? प्लस डेल्टा P ओवर डेल्टा T। डेल्टा मीन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ चेंज इन टाइम। ठीक है, प्लस मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट का जो फार्मूला आता है वो क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ओवर टाइम। तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर। टाइम के यूनिट होते हैं जनरली क्या होते हैं? सेकंड।
तो क्या हो जाएगा फार्मूला, मोल पर लीटर। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट। टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। तो अकॉर्डिंग टू रेट जो है हमारे पास कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, कौन से, वो रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे आयनिक रिएक्शंस है ना, रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH है ना, एसिड और बेस में साल्ट बनता है NaCl प्लस वाटर, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरे वेरी स्लो रिएक्शन, कौन से रिएक्शन, वो रिएक्शन जो बहुत धीरे होते हैं, बड़ा टाइम लेते हैं, सालों ले लेते हैं होने में, है ना, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो उनको, उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, वेरी स्लो रिएक्शंस। और तीसरा होता है मॉडरेट रेट रिएक्शंस। मॉडरेट रेट रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शन जो फिक्स्ड टाइम में, लिमिटेड टाइम में, फाइनाइट टाइम में हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो जनरली हम जो रिएक्शंस के रेट की जो स्टडी कर रहे हैं, कौन से रिएक्शंस के रेट की स्टडी करते हैं, बेसिकली जो मॉडरेट रेट पे होते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि जो बहुत फास्ट हो रहे हैं रिएक्शंस, उनके रेट को तो स्टडी करने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जो बहुत स्लो होते हैं रिएक्शंस, उनके रेट को भी स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें किसी रिएक्शंस के रेट को स्टडी करना है, तो वो अगर वो मॉडरेट रेट में, फाइनाइट रेट में हो रहा है, फिक्स्ड टाइम में हो रहा है, तो हम तभी उस रिएक्शन के रेट की स्टडी करेंगे, ताकि हमें प्रोडक्ट जल्दी मिले। तो किस तरह से प्रोडक्ट जल्दी मिले, क्या हम करें, तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं उन रिएक्शंस के रेट की। तो जनरली हम इस चैप्टर में जो भी जिन भी रिएक्शंस की बात करेंगे, और ऐसे कौन से रिएक्शन होते हैं जो मॉडरेट रेट पे होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, जैसे मान लो कि अमोनिया की फॉर्मेशन है, N2+3H2 2NH3 बन रहा है, तो वो कौन सा रिएक्शन है, मॉडरेट, वो रेट रिएक्शन है वो, ठीक है। तो हम इस टाइप के रिएक्शंस के इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। थैंक यू। तो इसके बाद नेक्स्ट हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, और कितने टाइप्स के जो रिएक्शंस के रेट होते हैं, और हम उनको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।